This is part 3, in which we will talk to Dr. Ravi Bansal sir about the study tips which helped him to got an All India rank of 5 in NEET PG 2024 and an All India rank of 43 in INICT 2024. Hi sir. Hi Anurag. To the audience, if you are new to this channel, hi, I am Anurag, final year MBBS at UCMS Delhi. सो सर कुछ स्टडी टिप्स के बारे में बताइए, आप कैसे मोटिवेटेड रहते थे, आप कैसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन को डील करते थे। सो यार, मोटिवेशन की जब बात आती है तो एक्चुअल मोटिवेशन कम्स फ्रॉम इनसाइड। जब तुम जिस चीज की तुम प्रिपरेशन कर रहे हो उसके तुम रिजल्ट के बारे में सोच के जिस चीज के लिए तुमने स्टार्ट किया था, एक्चुअली में जो मेरा ड्रीम था, जो ब्रांच मेरे को चाहिए, जिस कॉलेज में चाहिए, उसके हिसाब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। सो जब भी लाइक स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है, जस्ट गो बैक टू योर ड्रीम कि व्हाट मोटिवेटेड टू स्टार्ट इन द फर्स्ट प्लेस। सो जो भी चीज तुम्हें अंदर से, हाँ, जिसके लिए तुमने स्टार्ट किया था, जो फर्स्ट चीज तुम्हारे दिमाग में आई थी, उसके बारे में सोचो और ऑब्वियसली काफी हेल्प करती है चीज। और सर इंटर्नशिप में कितना स्ट्रेसफुल रहता है काम वगैरह, यूसी में तो कितनी मुश्किल होती है इंटर्नशिप, फिर भी आप बिल्कुल। पढ़ाई पाते थे इंटर्नशिप में। यार एक्चुअली इंटर्नशिप लाइक 12 मंथ्स में से मेरा मानना है 6 मंथ्स काफी हेक्टिक रहती है और 6 महीने ऐसा है कि थोड़ा चिल रहता है। बिल्कुल चिल तो नहीं, बट थोड़ा चिल रहता है, जिसमें तुम्हें खुद के लिए टाइम मिलता है। तो जो चिल वाले 6 महीने उसमें तुम्हें बिल्कुल काफी, उसको तुम काफी प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए। और जो बाकी जो हेक्टिक वाले 6 महीने रहते हैं उसमें तुम ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अपनी प्रिपरेशन के साथ में। तो इतना टाइम नहीं दे पाते हो पढ़ाई के साथ में, अपना तुम्हें ड्यूटीज पे जाना होता है। और ऑब्वियसली जब तुम 24 12 आवर ड्यूटीज करते हो, तुम्हारा पूरा सर्केडियन रिदम बदल जाती है, तुम ज्यादा फोकस नहीं कर पाते हो, कंसंट्रेशन पावर भी काफी इफेक्ट होती है उस चीज से। सो उस टाइम पे यही है कि लाइक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है। तुम उतना आउटपुट इनपुट नहीं इतना तुम नहीं पढ़ पाओगे, उतना तुम अपना आउटपुट नहीं दे पाओगे टेस्ट के अंदर, अपना तुम पढ़ाई के अंदर। बट तुम वो है कि मिनिमम जितना तुम ट्राई कर सकते हो मोटिवेट रह के, जितना तुम रोज थोड़ा थोड़ा ट्राई कर सकते हो, जितना तुम कंसिस्टेंसी बनाने के लिए कर सकते हो, उतना तो ऑब्वियसली करना ही है, ये तुम सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो तो। काफी लोग सर कंफ्यूज भी रहते हैं इंटर्नशिप के टाइम पे कि ड्रॉप लें या फिर अभी से तैयारी करते रहें। हम्म। ये ना मतलब सर, लाइक मैं खुद देखता भी हूँ, सीनियर्स भी और मेरे बैचमेट्स भी, काफी लोग इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि ड्रॉप लेना चाहिए या फिर इंटर्नशिप में पढ़ाई करना चाहिए अच्छे से। यार एक्चुअल में मेरी थ्योरी है कि तुम्हें लाइक इंटर्नशिप के विद इन 1 मंथ ऑफ स्टार्टिंग में इंटर्नशिप तुम्हें डिसाइड कर लेना चाहिए कि तुम्हें इंटर्नशिप के साथ ही पीजी प्रिपरेशन सीरियसली करना है, फिर लाइक तुम्हें चिल करनी है अपनी इंटर्नशिप में, एक्चुअल वाला काम थोड़ा वो सीखना है, चिल करना है, और एक ड्रॉप लेके तुम अगले साल कर सकते हो। दोनों गुड इनफ ऑप्शन है तुम्हारे, जो भी तुम्हारे व्यूज है उसके हिसाब से डिपेंड करता है तुम क्या डिसीजन लेते हो। सो बट काइंड ऑफ इसके मिडल में कुछ नहीं होना चाहिए कि लाइक स्टार्टिंग के 6 महीने तुम सोचते हो कि नहीं यार मैं तो चिल कर रहा हूँ, और देन 6 महीने बाद तुम्हें थोड़ा रियलाइज होने लगता है कि यार इतना फ्री टाइम है, लाइक पीएसएम पोस्टिंग्स वगैरह बीच में जब आ जाती है तो थोड़ा पढ़ ही लेता हूँ। तो लाइक काइंड ऑफ ये मिडल वाला होता है कि तुम 2 दिन पढ़े, देन तुमने एक महीने चिल मारा, देन तुम एक नया कोर्स ज्वाइन कर रहे हो कि उसमें शॉर्ट के अंदर तुम्हें 15 दिन में पूरा सिलेबस करवा देंगे। तो काइंड ऑफ वो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाइक जनरली इस बार जो केस हुआ था नीट का, सो मोस्टली यही हुआ था कि लाइक फेब तक सारे चिल कर रहे थे, क्योंकि मार्च में पहले एग्जाम था कि सबने यही सोचा था कि लाइक ड्रॉप लेके अपन अगले बार वाला देंगे। सो एक्चुअल में एग्जाम जो पोस्टपोन हुआ, पहले जुलाई में, फिर जून में, फिर अगस्त में। सो इंटर्नशिप के बाद लाइक 3 to 4 मंथ्स का टाइम बच गया था। तो ऑब्वियसली उस टाइम कुछ करने को था नहीं, तो सारे जो भी लाइक जो ड्रॉप लेने का जिनका भी प्लान था, तो ऑब्वियसली उनको यही लगा कि यार स्टार्टिंग में थोड़ा 1 2 महीने ही पढ़ लेते हो, 4 महीने, टोटल 6 महीने में काफी तुम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो नीट का। सो काइंड ऑफ मेरे हिसाब से प्रेफर तुम्हें करना चाहिए इंटर्नशिप के साथ ही करने की, क्योंकि तुमने फ्रेशली थर्ड ईयर फाइनल ईयर तुमने पढ़ा हुआ होता है, वो भी लाइक मोस्टली मेरे हिसाब से 80 90% बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स बना के ही पढ़ते हैं अपने फाइनल क्रॉस का। सो लाइक वो तुमने फ्रेश पढ़ा हुआ होता है, तुमने रिवाइज भी किया हुआ होता है, तुम्हें याद भी रहता है। सो इंटर्नशिप में स्पेशली तुम वो सब चीजें देखते भी हो। सो मेरे हिसाब से वो काफी आसान रहता है, इंटर्नशिप के साथ तुम पढ़ लो और लाइक उसके साथ तुम एमसीक्यू प्रैक्टिस करके एग्जाम निकालना, बजाय कि तुम एक साल ड्रॉप लो, जिसमें तुम ऑब्वियसली मैक्सिमम लोग घर पे रह के करते हैं। तो उसमें ना तो तुम्हारा क्लिनिकल एक्सपोजर है और काफी लाइक बोरिंग लाइफ हो जाती है, जितना मैंने सुना है कि लाइक तुम पूरे साल घर पे बैठे हो और तुम लाइक वही सेम एमसीक्यू सेम सिलेबस तुम पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। सो काफी मोनोटोनस लाइफ हो जाती है उस टाइम पे। सो मेरे हिसाब से तो प्रेफर करना चाहिए इंटर्नशिप के साथ, बट लाइक तुमने डिसीजन ले लिया ड्रॉप का, तो ऑब्वियसली वो भी एक गुड इनफ ऑप्शन है।
तो मतलब एक वो कहते हैं ना, चूज योर हार्ड। क्या तुम ठीक अभी है, राइट। कंपटीशन करना चाहते हो, या फिर वो बोरिंग लाइफ जो होती है वो भी एक अजीब होती है। राइट, राइट। जैसे आपको नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ आपको, आपके बैचमेट्स वगैरह, मेरी बात होती है अभी यहाँ पर हैं, काफी सारे लोग जेआरशिप कर रहे हैं। वो सब बोलते हैं कि रवि ने पढ़ाई कर ली, करता रहा, वो लगातार मेहनत करता रहा, तो उसका सिलेक्शन हो गया। अब हम लोग अटके हुए हैं बीच में। अब हम लोग समझ में नहीं आ रहा क्या करें, पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। जेआरशिप करें या फिर घर पर रह के पढ़ाई करें, ये भी एक बहुत बड़ा डाउट रहता है लोगों का। बिल्कुल यार। लाइक तो जेआरशिप में भी तुम्हारी काफी ड्यूटीज लगती है, स्पेशली लाइक जिन डिपार्टमेंट्स में तुम्हारा 12 और 24 आवर लगती है, तो उससे तुम्हारा पूरा सर्केडियन रिदम पूरा खराब हो जाता है, तुम्हारा ऑब्वियसली फर्क पड़ता है तुम्हारे आउटपुट पे, तुम्हारी फोकस, तुम्हारा कंसंट्रेशन सब कम होता है। ये प्रूवन बात है। तो थोड़ा वो भी हेक्टिक हो जाता है। दोनों ऑप्शंस है, जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो चूज करो, बट स्टिक टू योर डिसीजन। हाँ, स्टिक टू योर डिसीजन, दिस दिस इज वेयर पीपल स्टम्बल। यहाँ पे लोग लड़खड़ा जाते हैं, जब लोग पहले डिसीजन ले चुके होते हैं हम ड्रॉप लेंगे, पर फिर ड्रॉप लेने के बाद वो रिग्रेट वाले फेज में चले जाते हैं and फिर भी पढ़ाई नहीं हो पाती है। ये तो काफी काइंड ऑफ अनुराग, अभी ये भी होता है कि लाइक अभी जो पैटर्न चल रहा है पीजी एंट्रेंस का, लाइक मई और नवंबर का एनआई तो फिक्स ही होता है कि वो तो होना ही है। लाइक नीट की तरह नहीं है कि प्रीपोन या पोस्टपोन होगा, उसका फिक्स है, सेम डेट्स पे ही होता है लगभग। सो काइंड ऑफ इंटर्नशिप तुम्हारी जब भी कंप्लीट होती है उसके 2 या 3 महीने बाद तुम्हारा एनआई का एग्जाम होता ही है, चाहे आप कोई से कॉलेज की बात करो। तो काइंड ऑफ ये तो तुमने अपनी इंटर्नशिप के 2 या 3 महीने भी पढ़ा है, और इंटर्नशिप के बाद जो भी तुम्हें 2 महीने का फ्री टाइम मिल रहा है उसको पढ़ के तुम आईएनआई का भी एग्जाम देते हो, तो वो भी काफी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, काइंड ऑफ एग्जाम एक्सपीरियंस की। सो उसके कुछ दिनों बाद में भी तुम्हारा नीट का एग्जाम होता है, फिर वापस वाला एनआई आ जाता है जैसे इस साल हुआ है। सो अच्छा है कि तुम इंटर्नशिप के लाइक स्पेशली जो फ्री वाला पीरियड होता है पीएसएम ऑफ था ईएनटी टाइप का, उसमें तुम अपने प्रिपेयर कर सकते हो। स्टडी टिप्स में मेनली पढ़ाई की बातें करते हैं, इसमें हम बात करते हैं कि ये क्या मजे करेंगे। तो मैं बताता हूँ सबको कि मैंने रवि सर को देखा है, रवि सर ने मजे भी स्किप नहीं करे हैं। उन्होंने प्रॉपर मजे भी करे हैं, एंजॉय भी किया है अपनी इंटर्नशिप को भी, अपने फाइनल ईयर को भी, पार्टीज करी हैं। इवन पौंडुचेरी की ट्रिप भी करी है उन्होंने एक इंटर्नशिप के टाइम पे, है ना सर? हाँ यार, बिल्कुल। तो उसके बारे में बताइए कुछ, मतलब डू यू इसके पार्टीज, मतलब फ्रेंड्स के साथ पार्टीज करने जाते थे? नहीं यार, मोस्टली मैं स्किप नहीं करता हूँ। लाइक जब ऐसा कुछ प्लान बनता है, फिर मौका होता है, तो आई ऑब्वियसली गो टू पार्टीज। सो उसके लिए मैं थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ अपने शेड्यूल के अंदर। तो लेकिन स्किप करना इज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी। तो मतलब सब मैनेज करते हुए चलना इज बेस्ट, मतलब पार्टीज, मतलब पढ़ाई करो, फिर पढ़ाई करके खुद को रिवॉर्ड दो। राइट, राइट। लाइक पौंडीचेरी ट्रिप वाज काइंड ऑफ रिवॉर्ड फॉर मी। एक्चुअली मैं लाइक काफी मोनोटोनस हो रहा था पढ़ के, सो मैंने सोचा एक हफ्ते का ब्रेक लेते हैं। काफी चिल पोस्टिंग भी चल रही है, तो ठीक है, हमने प्लान किया, हम चले गए वहां पे। पौंडुचेरी से वापस आने के बाद आपने पढ़ाई भी अच्छे से करी होगी काफी। हाँ यार, ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी तुम्हारी बढ़ती है। लाइक थोड़ा तुम नए माहौल में जाते हो, तुम मोनोटोनस लाइफ से बाहर निकलते हो। सही बात है। तो ये है अच्छी चीज कि अगर कोई ऐसा है जो बर्नआउट फील कर रहा है पढ़ पढ़ के, ऐसा होता है, काफी लोग काफी मेहनती होते राइट। हैं बट स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो उसका रीजन यही होता है कि वो बर्नआउट को, अपने स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को डील नहीं कर पाते हैं। तो उसका तरीका ये है कि अच्छा ग्रुप बनाओ, अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, सर का फ्रेंड सर्कल काफी अच्छा है, अभी भी काफी बात होती रहती होगी। हाँ यार। तो फ्रेंड्स होते हैं, सपोर्ट होता है, जो स्ट्रेसफुल टाइम में भाई फ्रेंड्स के पास जाओ, काफी अच्छा लगता है। बिल्कुल। सर लाइक बर्नआउट का सबसे अच्छा इफेक्टिव सॉल्यूशन यही है कि टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स। लाइक तुम नहीं कर सकते इतना कंटिन्यूअस, तो बीच में ब्रेक लेने इज क्वाइट ओके। फाइनली ये तो इनहेंस ही करता है प्रोडक्टिविटी को। एक बार सर ब्रीफ में बताइए आप कि मतलब आप क्या कहेंगे, जो अभी नीट पीजी के लिए फाइनल ईयर से मतलब सोच कर रखे हुए हैं कि इंटर्नशिप के बाद बिल्कुल नीट पीजी क्लियर करना ही है, बहुत अच्छी रैंक के साथ क्लियर करना है, और जो इंटर्नशिप में है वो ये सोच रहे हैं, तो उनके लिए कुछ? सो यार, फर्स्ट थिंग, नीट पीजी के लिए यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं मानता हूँ वो है तुम्हारा रिवीजन। लाइक तुमने एक बार पढ़ा उससे काइंड ऑफ इतना, क्योंकि मैक्सिमम चीजें वोलेटाइल है सब्जेक्ट्स में जितना भी आता है। सो मल्टीपल रिवीजन से ही वो थोड़ा ऐसे होता है कि तुम एग्जाम में उसको जो है रिप्रोड्यूस कर पाओगे। सो उस रिवीजन को पॉसिबल करने के लिए तुम्हारे पास लाइक काइंड ऑफ कंसाइज नोट्स होने चाहिए। मेरे केस में मैंने खुद के अपने कंसाइज नोट्स बनाए थे इंटर्नशिप के अंदर ही।
क्योंकि लाइक जब मैंने अपनी ओप्स गायनी सर्जरी जैसे सब्जेक्ट पढ़नी स्टार्ट की थी, सो काइंड ऑफ काफी बड़े नोट्स थे उसके, और वो तुम ऑब्वियसली रिवीजन के टाइम नहीं पढ़ सकते उनको, लाइक पॉसिबल ही नहीं है उस चीज को पढ़ पाना। सो काइंड ऑफ इसी चीज को देखते हुए मैंने अपने नोट्स बनाए थे शॉर्ट में, जितना लाइक मेरे को कंफर्टेबल लगता है जो चीज पढ़ने में, या जो चीज मेरे को इंपॉर्टेंट लगती है। सो कंसाइज नोट्स और 20th नोटबुक जिसको बोल देते हैं, तो वो लाइक इसेंशियल चीज है पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। क्योंकि लाइक तुम्हें अपनी प्रिपरेशन को इस तरीके से बांटना है कि तुम एग्जाम से 15 से 20 दिन पहले 90 सब्जेक्ट्स को एक बार पूरा रिवाइज कर सको, उसके प्रीवियस ईयर के जितने टॉपिक्स आए उसको तुम अच्छे से देख सको। तो उस चीज में कंसाइज नोट्स तुम्हारे काफी ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो मतलब उसमें यही लिखना है जो जो आप फ्रिक्वेंटली भूल जाते हैं, जो हाँ यार, टॉपिक्स। जो चीज तुम्हें याद नहीं रह रही है, जो तुम भूल रहे हो, या फिर जो ऐसी चीज है कि लाइक हर साल आती ही है, लाइक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स हो गए, और तुम्हारी गट फीलिंग भी रहती है कि हाँ यार ये वाला क्वेश्चन तो आ ही सकता है। और काइंड ऑफ वैसी चीजों को तुम रिमूव कर सकते हो जो तुम्हें पक्का याद ही है, या फिर ऐसी चीज कि हाँ भाई कॉमन सेंस से हो जाएगा, या तुमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, तो उनको स्किप करके जो वोलेटाइल वाला स्टफ है उसके तुम नोट्स बना सकते हो। सही है, काफी हेल्पफुल लाइक रहेगा ये। हाँ, काइंड ऑफ ये वाली चीज मैंने नीट यूजी के टाइम भी की थी। सो लाइक बायोलॉजी काफी लाइक उस टाइम काफी बड़ा लगता था पढ़ने के लिए, हालांकि 2 ही बुक्स थी एनसीईआरटी की। सो यार अराउंड जैन और फेब मैंने रियलाइज किया कि लाइक बायोलॉजी काफी क्वेश्चन इसलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि तुमने पढ़ा हुआ है बट तुम उसको राइट टाइम पे याद नहीं कर पा रहे हो एग्जाम के अंदर, क्योंकि वो फैक्ट बेस्ड चीज है। तो उसके लिए लाइक मैं एक छोटी सी नोटबुक लेके आया था अपने नीट यूजी के टाइम भी, उसमें लाइक जो प्लांट्स डाइवर्सिटी वाले जो पेपर होते थे चैप्टर्स, उसमें जो भी वोलेटाइल वाली एनसीईआरटी वाला स्टफ था वो मैंने एक नोटबुक में लिखा था। अराउंड 40-50 पेज की नोटबुक थी। तो पेपर से लाइक 1-2 दिन पहले मैंने वही रिवाइज की थी, तो ऑब्वियसली काफी लाइक बूस्ट करता है वो स्कोर को। तो वो चीज़ ऑब्वियसली बहुत हेल्पफुल लगती है, वो चीज़ करनी ही चाहिए। जैसे हम एमसीक्यू एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एमसीक्यू एग्जाम में ऐसा भी होता है कि ऑप्शंस में कंफ्यूजन होती है, तो उसमें आप कुछ रूल वगैरह कुछ फॉलो करते हैं? यार, एमसीक्यू सोल्व करने का जो मैंने अपने इंटर्नशिप के टाइम जो तरीका सीखा था, स्पेशली फॉर नीट पीजी और आईएनआई के लिए, कि लाइक मैं जो लास्ट की 1-2 लाइन होती है सबसे पहले पढ़ता हूँ कि लाइक क्वेश्चन में पूछा गया है। देन मैं 4 ऑप्शंस को काइंड ऑफ एक बार देखता हूँ, लाइक क्या क्या ऑप्शंस दिया, देन मैं स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। लाइक इससे काफी टाइम बचता है, क्योंकि जो फालतू इन्फॉर्मेशन जो लॉन्ग टर्म क्वेश्चन में रहती है वो तुम इजिली फिल्टर आउट कर सकते हो तुमने ऑप्शन से, या फिर तुमने लास्ट वाली लाइन पहले से पढ़ रखी है कि काइंड ऑफ ये एनाटॉमी का क्वेश्चन पूछ रहे इतने बड़े क्वेश्चन में, या फिर फिजियो का है या फिर पैथ का है। सो इससे लाइक काफी एफिशिएंट सिस्टम रहता है, तुम अपना काफी टाइम बचा पाओगे इस वाली टेक्निक से। यूएसएमएल में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मैंने देखा है यू हाँ यार, वर्ल्ड। लाइक यूएसएमएल के ही क्वेश्चन है वो, लाइक 2018-2019 के बाद नीट पीजी वाले ने अडॉप्ट कर लिया है। तो नीट में लाइक इस साल तो काफी आए थे लॉन्ग टर्म क्वेश्चन। सो नेक्स्ट ईयर भी मैं यही मान रहा हूँ कि अगले साल भी काफी आएंगे। इसके अलावा आपने कुछ लाइक आईएनआई की इमेजेस के बारे में बात करी थी लास्ट वीडियोस में आई गेस, या शायद हमारी पर्सनली बात हुई थी तब बताया था आपने आईएनआई जो बुक्स वगैरह यूज करता है, इमेजेस वगैरह डालता है। सो यार, जनरली एग्जाम्स का ही सिस्टम रहता है कि वो जो भी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो काइंड ऑफ ऐसे कोई भी बुक से डाल के नहीं दे सकते, क्योंकि इन पे कॉपीराइट रहता है। सो लाइक डरमा की बात करते हैं, तो डरमा की एम्स की एचओडी है डॉक्टर नीना खन्ना। सो उनकी डरमा की एक बुक आती है, एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए आती है। तो आईएनआई में जितने भी डरमा के क्वेश्चन आते हैं वो सारी फोटोज उस बुक से ही आते हैं। ये लाइक एक कंफर्म 100% वाली बात है। सो लाइक तो पीडीएफ ही मिल जाते हैं टेलीग्राम पे ओनली इमेजेस की, डॉक्टर नीना खन्ना सर्च कर लो मिल जाएगी। सो लाइक वो चीज आईएनआई के लिए स्पेशली प्रिपेयर करना, सो एक काइंड ऑफ स्मार्ट स्ट्रेटेजी का पार्ट है। और वैसे ही लाइक नीट की भी बात करते हैं, तो कोई भी इमेज डालनी होती है तो वो विकीपीडिया की इमेजेस डालते हैं, क्योंकि विकिपीडिया की इमेज पे कोई भी कॉपीराइट नहीं होता है। सो काइंड ऑफ चाहे वो हिस्टोपैथोलॉजी की कोई इमेज हो, या फिर कोई भी लाइक सर्जिकल इमेज वगैरह रहते, सर्जिकल इमेज तो चलो लाइक ब्लॉग्स वगैरह रहते हैं, जो भी ब्लॉग्स रहते हैं एनएचईजे वगैरह के, उनके कॉपीराइट नहीं होते हैं कुछ पे। सो लाइक पैथ की इस बार जैसे नीट में फोटो आई थी हिस्टोपैथोलॉजी ब्रेस्ट वाले लम्ब की, तो डायरेक्ट वो विकिपीडिया की ही इमेज थी। और लाइक इस बार आईएनआई में क्रोनिक ओस्टियोमाइलिटिस के एक एक्सरे आया था, तो वो फोटो एक रेडियोपीडिया करके साइट है रेडियोलॉजी की। सो वो लाइक हाँ। डायरेक्ट इमेज ही आई थी फीमर वाली। सेम आईएनआई में पटेला फ्रैक्चर का एक क्वेश्चन आया था इस बार में वो भी रेडियोपीडिया की ही फोटो थी, काइंड ऑफ सेम टू सेम वो। सो यार ये काइंड ऑफ स्मार्ट स्ट्रेटेजी का पार्ट है कि तुम्हें पता है कि फोटो देंगे तो कहाँ से देंगे,
तो तुम ऑब्वियसली उन सोर्सेस से रेफर कर सकते हो पढ़ने के लिए। फोटो देखी हुई होगी, काफी इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना तो। हाँ लाइक मैरो की फोटोज काफी सही रहती है, मैरो की जो पर्ल्स में रहती है, फिर क्यू बैंक में जो भी फोटोज दी हुई है वो भी लाइक बहुत अच्छी वाली फोटोज है। एनाटॉमी वाली इमेजेस तो आई गेस मैरो एग्जाम में सेम ही आती है, क्योंकि लाइक वो एक बुक आती है एनाटॉमी की, फॉरेन ऑथर की है। आई गेस उस पर पता नहीं कॉपीराइट का कोई इशू नहीं है मेरे हिसाब से। सो वो ही इमेजेस आती है नीट में, आईएनआई में और मैरो वाले क्यू बैंक में सेम है। दिस इज नाइस। ओके, सो दैट्स इट, एनीथिंग यू वांना ऐड? So one thing I would like to add is kind of doing flashcards. सो फ्लैश कार्ड्स उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनकी लाइक हैक्टिक इंटर्नशिप या जीआरशिप जिनकी चल रही हो, साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं। सो काइंड ऑफ योर 12 आवर ड्यूटीज पे तुम 4 to 5 आवर्स तुम फ्री रहते हो। सर्जरी सर्जरी इमरजेंसी में लाइक तुम फ्री बैठे हुए, कुछ करने को है नहीं ज्यादा कुछ, तो उस टाइम लाइक तुम फ्लैश कार्ड्स कर सकते हो। तो तुम्हें प्री मेड फ्लैश कार्ड मिल जाते हैं। लाइक तुम रेडिट खोलो कोई भी, इंडियन मेडिकल स्कूल वगैरह काफी सब रेडिट्स है, उस पर भी मिल जाते हैं प्री मेड रेड कार्ड्स। एक मैंगो मेडिक करके, एंड कुछ और भी बहुत सारे कार्ड्स हैं, तुम वो डेफिनेटली उनको सर्च कर सकते हो। तो एंटी ड्रॉइड ऐप आता है जो एंड्रॉइड पे फ्री है, और आईपैड पे आई गेस थोड़े पैसे लगते हैं उसके सब्सक्रिप्शन के। तो वो तुम काइंड ऑफ अपने ड्यूटीज के बीच में कर सकते हो, उसमें काफी अच्छे कार्ड्स दिए हुए हैं। एक तो वो रिवाइज भी हो जाता है कंटेंट, स्पेस रिवीजन से तुम्हें लाइक एमसीक्यू एग्जाम में काफी हेल्प मिलती है, और वो लाइक बनाए भी इस हिसाब से एमसीक्यू एग्जाम के हिसाब से। तो लाइक +10 to +20 और करेक्ट रिस्पॉन्स ऑब्वियसली होंगे वो करने के बाद। इस ये आपने बोला ना, जैसे सर्जरी इमरजेंसी की बात करी तो मुझे याद आया, एक बार मैं शाम के टाइम पर गया हुआ था तो वहां पर मैंने देखा इंटर्न्स काफी मतलब थके हुए थे, तो सो रहे थे। तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है, नींद बहुत आना। प्रिपरेशन के टाइम पे स्पेशली, एग्जाम टाइम में मैं बहुत सुना हूँ सीनियर्स से जूनियर्स से, मैंने अपने बैचमेट्स को भी देखा है। जब प्रॉफ आते हैं या कोई एग्जाम रहता है, एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होती है तो नींद बहुत आती है। क्या आपने कभी ऐसा फील किया है? हाँ यार, ये तो लाइक इनएविटेबली सबके साथ ही होता है। तो ठीक है, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रिपरेशन है, लाइक कोई भी एग्जाम होता है नींद वगैरह आना। लाइक इंटर्नशिप की बात करें तो वो तो नींद रात वाली नींद ही होती है, कि तुमने भाई लॉन्ग ड्यूटी आवर्स कर रखे हैं, उसके बाद तुम एंड में बैठे हुए हो। ठीक है, वो अलग बात है, बट एग्जाम के टाइम वो ये यार थोड़ा हेल्थ का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना चाहिए बजाय की प्रिपरेशन के। लाइक लास्ट 1 मंथ पे काफी स्पेशली फोकस करना चाहिए, कि थोड़ा तुम हेल्दी रहने की ट्राई करो, वर्कआउट करना, हेल्दी खाना, बाहर के खाने से बचना। क्योंकि लाइक फ्राइड खाने से ऑब्वियसली तुम्हें पता है लाइक जीआईटी इन्फ्लेमेशन, जिससे तुम्हारा फोकस एंड कंसंट्रेशन कम होता है। और ये तुम फाइबर वाला फाइबर फूड खाते हो, फ्रूट्स वगैरह खाते हो, तो उससे काफी तुम्हारा कंसंट्रेशन बढ़ती है। सो ये सब चीजें हैं, बाकी सिगरेट्स एंड कॉफी ऑब्वियसली हेल्प्स। इसके अलावा सर, आप आपके हिसाब से कितने घंटे सोना चाहिए? मतलब लाइक आई डोंट बिलीव इन सच क्वेश्चंस बट यस, पीपल डू आस्क दीस क्वेश्चन, हाउ मेनी आवर्स शुड वी स्लीप? यार आई गेस मिनिमम 8 आवर्स की स्लीप तो सबको लेनी ही चाहिए। लेकिन मेरे साथ ऐसा केस नहीं है, मेरा तो काफी काइंड ऑफ डिस्टर्ब स्लीप शेड्यूल ही रहता है, लाइक नॉट बिकॉज ऑफ स्टडीज और एनीथिंग। मैं रात को लाइक काफी स्क्रोलिंग कर रहा हूँ 4 बजे तक, लाइक इंटर्नशिप में तो काफी होता था फ्री वाले दिन। सो मैं तो अपना स्लीप शेड्यूल काफी फक्ड अप रखता था, बट काइंड ऑफ 8 आवर्स इज द मिनिमम यू शुड ट्राई टू गेन स्लीप। सो टॉपर्स डू स्क्रॉल ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब बहुत भाई till बहुत। 4 a.m. तो अगर आप भी स्क्रॉल करते हो और आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो स्क्रोलिंग इज नॉट द कॉज, देयर इज समथिंग एल्स यू वांट टू वरी अबाउट। काइंड ऑफ रात को 3 या 4 बजे में तो 706 याद आ जाता है। ओके सर, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। सो टू द ऑडियंस, मैं डिस्क्रिप्शन में सर के इंस्टाग्राम पेज की लिंक डाल दूंगा जिसमें सर INI CET के इम्पोर्टेंट स्टफ्स अपलोड करेंगे इन फ्यूचर। अभी सर ने ज़्यादा कंटेंट अपलोड नहीं किया और ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, बट हाँ आगे ज़रूर से अपलोड करेंगे, तो आप लोग फॉलो ज़रूर करिएगा। और कुछ कुछ टेलीग्राम के ग्रुप्स के लिंक मैं डालूंगा, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं स्टडी मटेरियल शेयर करूंगा। आई हैवंट अपलोडेड टिल नाउ बट हाँ इन फ्यूचर आई विल डेफिनेटली अपलोड ऑन इट। So you guys can join, and if you like this video, then hit the like button and subscribe to the channel. That's it, sir. काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी